जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के 10 जून 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे आपको चैनल के ऊपर इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलती है। सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की, अगर आप हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ के साथ में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम आज का सुविचार पढ़ेंगे। सुविचार आपके अंदर एक ताजगी और एक मोटिवेशन लेकर आता है। एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें अपने जीवन में आगे क्या है का निर्माण करते रहना चाहिए। सपनों और लक्ष्यों के बिना कोई जीवन नहीं है, केवल अस्तित्व में रहना है, और यही कारण नहीं है कि हम यहाँ हैं। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में गरीबी घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन नंबर सी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में गरीबी घटकर कितने परसेंट हो गई है? 5.3%। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में विश्व बैंक ने गरीबी रेखा की सीमा $2.15 प्रतिदिन से बढ़ाकर कितने डॉलर प्रतिदिन कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए $3। हाल ही में विश्व बैंक ने गरीबी रेखा की सीमा $2.15 प्रतिदिन से बढ़ाकर कितने डॉलर प्रतिदिन कर दिया है? $3। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को, RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है? टी रविशंकर, उनको 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, इसरो और नासा संयुक्त से कब निजी अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम मिशन 4 लॉन्च करेंगे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसरो और नासा संयुक्त रूप से मिलकर दोनों 10 जून तक अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम मिशन 4 लॉन्च करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में नई दिल्ली में चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता आयोजित की गई। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किसके टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुराने जल स्रोतों को जीवंत करने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने पुराने जल स्रोतों को जीवंत करने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, राजस्थान राज्य। भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट किस राज्य के टिहरी में शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, उत्तराखंड के टिहरी में भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट जो है शुरू हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभियानों को बढ़ावा देने के लिए किस बंदरगाह पर समर्पित जेटी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, यानी कि विंझिजिम बंदरगाह। विंझिजिम बंदरगाह भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभियानों को बढ़ावा देने के लिए विंझिजिम बंदरगाह पर समर्पित जेटी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, जापान के अंदर चल रहे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत मंडप ने शीर्ष कितने प्रशंसित मंडपों में स्थान बनाया है?
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। जापान के अंदर चल रहे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत मंडप ने 5 शीर्ष प्रशंसित मंडपों में स्थान बनाया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस तारीख को भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाल ही में किसको प्रतिष्ठित सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आचार्य प्रशांत। हाल ही में आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस आईआईटी ने डिज़ाइन में बीटेक नामक एक नया 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू किया है? यानी कि बीटेक करवाई जाएगी डिज़ाइन के अंदर, डिज़ाइन का कोर्स करवाया जाएगा, बीटेक कोर्स रहेगा 4 साल का। उसमें कौन सी आईआईटी ने कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, आईआईटी दिल्ली। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, सेल ने कहाँ में डिफेंस कस्टमर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। सेल ने दुर्गापुर में डिफेंस कस्टम कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आप मेरे को बताएंगे कि सेल की फुल फॉर्म क्या है? SAIL की फुल फॉर्म क्या है? आज का होमवर्क का क्वेश्चन आपका यही है। 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कितने देशों को UNSC का नया अस्थायी सदस्य चुना है? ऑप्शन नंबर बी 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 देशों को UNSC का नया अस्थायी अध्यक्ष चुना है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अभी हम यहाँ पर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देख रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 19 भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। गोगा नृत्य भारत के किस राज्य में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? गोगा नृत्य भारत के हरियाणा राज्य में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। हेमंत ऋतु का मौसम कौन से महीने में आता है? हेमंत ऋतु का जो मौसम है वो नवंबर और दिसंबर के महीने में आता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, शैक्षणिक सुधारों से संबंधित सरकारी पहलें निम्न में से हैं? कौन सी हैं? सर्व शिक्षा अभियान, प्रज्ञाता, मध्याह्न भोजन योजना। ऑप्शन नंबर डी शैक्षणिक सुधारों से संबंधित सरकारी पहलें तीनों की तीनों, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और सेल की फुल फॉर्म क्या है इसका आंसर आप होमवर्क के रूप में देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे और सुबह 6 बजे डेली इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास को ज्वाइन करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो भारत के अंदर। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 6 बजे।